भारत में सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के लिए पेंशन सिर्फ सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाला पैसा नहीं है, बल्कि ये उनकी जिंदगी भर की आर्थिक सुरक्षा का आधार है। पुरानी पेंशन योजना उस समय का सुनहरा दौर था जब सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद अपनी आखिरी सैलरी का एक निश्चित हिस्सा हर महीने गारंटीड पेंशन के रूप में मिलता था। इस योजना ने न केवल कर्मचारियों को बल्कि उनके पूरे परिवार को एक मजबूत आर्थिक आधार प्रदान किया था। 2004 से पहले तक केंद्र और राज्य सरकारों के सभी कर्मचारी इस योजना का लाभ उठाते थे। इस व्यवस्था में कर्मचारियों को कोई चिंता नहीं करनी पड़ती थी कि उनकी पेंशन बाजार की मार से घट बढ़ जाएगी। सरकार की गारंटी थी कि जो भी पेंशन तय हुई है वो जीवन भर मिलती रहेगी। यही कारण है कि आज भी कर्मचारी संगठन इस योजना को वापस लाने की जोरदार मांग कर रहे हैं। नई पेंशन योजना का आगमन और समस्याएं। 1 जनवरी 2004 एक ऐसी तारीख थी जिसने भारत के सरकारी कर्मचारियों की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। इस दिन केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को समाप्त करके नई पेंशन योजना एनपीएस शुरू की। नई व्यवस्था में पेंशन की राशि पूरी तरह से शेयर बाजार और निवेश के प्रदर्शन पर निर्भर हो गई। इसका मतलब ये था कि अगर बाजार अच्छा प्रदर्शन करे तो पेंशन अच्छी मिलेगी और बुरा प्रदर्शन हो तो पेंशन कम हो जाएगी। इस बदलाव से कर्मचारियों में असंतोष पैदा हुआ क्योंकि अब उनकी सेवानिवृत्ति के बाद की आय अनिश्चित हो गई थी। जो लोग 30-35 साल मेहनत करने के बाद एक स्थिर पेंशन की उम्मीद करते थे, उन्हें अब बाजार के जोखिम का सामना करना पड़ रहा था। यही वजह है कि आज भी देश भर में कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू करने के लिए आंदोलन चला रहे हैं। यदि पुरानी पेंशन योजना को दोबारा शुरू किया जाता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा उन कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने 2004 के बाद नौकरी शुरू की है। वर्तमान में केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारी हैं जो नई पेंशन योजना के दायरे में आते हैं। इसके अलावा राज्य सरकारों और अन्य सरकारी विभागों में करीब 80 लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं जो भी इस बदलाव से प्रभावित होंगे। इसके अतिरिक्त लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारी भी हैं जिन्हें वर्तमान में नई पेंशन योजना के तहत पेंशन मिल रही है। यदि पुरानी योजना लागू होती है तो ये सभी लोग और उनके परिवार एक स्थिर और गारंटीड आय के हकदार बन जाएंगे। यह न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामाजिक स्तर पर भी एक बड़ा बदलाव होगा। दोनों योजनाओं के बीच मुख्य अंतर। पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना के बीच सबसे बड़ा अंतर सुरक्षा और गारंटी का है। पुरानी योजना में कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के समय उसकी आखिरी मूल वेतन और महंगाई भत्ते को मिलाकर उसका 50% हिस्सा हर महीने पेंशन के रूप में मिलता था। ये राशि समय समय पर महंगाई भत्ते के साथ बढ़ती भी रहती थी, जिससे खरीदारी की शक्ति बनी रहती थी। वहीं नई पेंशन योजना में कर्मचारी और सरकार दोनों का पैसा विभिन्न निवेश योजनाओं में लगाया जाता है। पेंशन की राशि इस बात पर निर्भर करती है कि ये निवेश कितना फायदा देते हैं। बाजार में गिरावट आने पर पेंशन कम हो सकती है और तेजी आने पर बढ़ भी सकती है। इस अनिश्चितता के कारण कर्मचारी पुरानी योजना को अधिक भरोसेमंद मानते हैं। पेंशन की गणना का सरल तरीका। पुरानी पेंशन योजना में पेंशन की गणना बहुत सरल और स्पष्ट थी। किसी भी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के समय उसकी मूल वेतन और महंगाई भत्ते को जोड़कर उसका आधा हिस्सा मासिक पेंशन बन जाता था। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी की आखिरी मूल सैलरी 60,000 रुपए थी और महंगाई भत्ता 20,000 रुपए था तो कुल मिलाकर 80,000 रुपए हुए। इसका 50% यानी 40,000 रुपए उसकी मासिक पेंशन होती थी। इस पेंशन का सबसे बड़ा फायदा यह था कि यह जीवन भर के लिए गारंटीड थी और समय समय पर बढ़ती भी रहती थी। जब भी सरकार कार्यरत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि करती थी तो पेंशन भोगियों को भी उसी अनुपात में लाभ मिलता था। ये व्यवस्था सुनिश्चित करती थी कि बुढ़ापे में कर्मचारी की आर्थिक स्थिति महंगाई की मार से प्रभावित न हो। राज्य सरकारों की पहल और केंद्र का रुख। हाल के वर्षों में कई राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों की मांग को देखते हुए पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू करने का फैसला किया है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में सरकारों ने इस दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। इन राज्यों के कर्मचारियों को अब पुरानी योजना का लाभ मिलने लगा है। दिल्ली, झारखंड और उत्तराखंड जैसे अन्य राज्यों में भी इस पर गंभीर विचार हो रहा है। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी तक इस मामले में कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की है। केंद्रीय कर्मचारी संगठन लगातार इसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार वित्तीय बोझ को देखते हुए सतर्क दिख रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पूरे देश में पुरानी पेंशन योजना लागू की जाती है तो सरकार पर काफी वित्तीय दबाव पड़ेगा, लेकिन कर्मचारियों की सुरक्षा की दृष्टि से यह एक सकारात्मक कदम होगा। पुरानी योजना की अहमियत और फायदे। पुरानी पेंशन योजना का महत्व केवल आर्थिक पहलुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके व्यापक सामाजिक फायदे भी हैं। सबसे पहले ये कर्मचारियों को जीवन भर की वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे वे बुढ़ापे में किसी पर निर्भर नहीं रहते। दूसरे, महंगाई के अनुपात में पेंशन बढ़ने से उनकी खरीदारी की शक्ति बनी रहती है। तीसरे, कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को भी पेंशन का लाभ मिलता है, जो पारिवारिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इसके विपरीत नई पेंशन योजना में बाजार के जोखिम और गारंटी की कमी के कारण कर्मचारियों में असंतोष बना रहता है।
वे अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता महसूस करते हैं, जो उनके काम और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित करता है। यही कारण है कि पुरानी पेंशन योजना को आज भी सबसे विश्वसनीय और कर्मचारी अनुकूल व्यवस्था माना जाता है।